हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संतोड़ा मैथ्स एकेडमी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अपन मेंसुरेशन पढ़ रहे थे और मेंसुरेशन के अंदर अपन 2-3 पार्ट पढ़ लिए थे। उस जो थर्ड पार्ट था अभी जो इसके पीछे वाला, उसके अंदर अपन ट्रायंगल की बात की थी और ट्रायंगल क्या होता है, किस प्रकार के होते हैं, उसके परिमाप क्या होता है, उसका क्षेत्रफल क्या होता है, यदि समकोण समद्विबाहु आता है तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है, उसको कैसे ज्ञात करें, उसको देखा था। अब उस बेस्ड पे जो थ्योरी थी, वो जो आपको कुछ क्वेश्चन किए थे अपन लोग, उस बेस्ड पे क्वेश्चन करने जा रहे हैं अपन। अब उन क्वेश्चनों को थोड़ा सा देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। उसको मैं थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी लूंगा, नॉर्मल क्वेश्चन भी लूंगा, और आगे आने वाला जो वीडियो है मैं एक विशेष तौर से बिल्कुल बहुत टफ क्वेश्चन जी है उसको मैं सिर्फ और सिर्फ एक बाई ऑप्शन से करेंगे, उसको भी बहुत ही एक छोटी सी कॉन्सेप्ट के द्वारा करेंगे। तो अगले वाला वीडियो पे भी ध्यान रखें। और इससे पहले मैं कहना चाहूंगा आपका मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो देखो मित्रों, आज अपन उस बेस्ड पे क्वेश्चन ले रहे हैं कि क्वेश्चन है एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं क्रमशः पी क्यू आर हो तो, या फिर ये लिख लो तथा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस हो तो बताओ त्रिभुज का प्रकार कौन सा है। अब देखो, मैं इसमें ऑप्शन में दे रहा हूं, एक समबाहु, दूसरा है समद्विबाहु, तीसरा है विषमबाहु, चौथा है समकोण। अब देखो, इन चारों में फिर से देखना, वापस बढ़िया सा क्वेश्चन है आप लोगों को, बिल्कुल आया हुआ क्वेश्चन है, कहीं कहीं एग्जाम में, शायद आरपीएससी में था। एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं हैं क्रमशः पी क्यू आर हो तथा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर पी क्यू क्यू आर आर एस हो तो बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल बताए। जब मित्रों अपने पास मैथमेटिकली यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू अपने पास होती है, तब तो अपन लोग उसको इजीली सॉल्व कर लेते हैं। जब यहां अपने पास न्यूमेरिकल वैल्यू है ही नहीं, समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु है, समकोण त्रिभुज है, ये चार भाग आपको दे रखे हैं। उसके लिए पहली बात तो ये समबाहु का मतलब ये है कि यदि अपने पास P इक्वल टू Q इक्वल टू R आ जाए, तीनों भुजाएं बराबर आ जाए, तो अपन उसको समबाहु कह सकते हैं। समद्विबाहु का मतलब P Q R दोनों में से कोई दो इक्वल आ जाए, तीसरी भिन्न आ जाए तो समद्विबाहु कहते हैं। तीसरी तीनों भुजाएं यदि अलग अलग आ जाती है तो उसे विषमबाहु कहते हैं। और उसके बाद यदि दो भुजाओं का वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आ जाता है तो उसको अपन समकोण कहते हैं। अब इसमें करना क्या है, इसको थोड़ा सा देखें। अपन अपने पास ये कंडीशन थोड़ी सी दे रखी है, ये अपने लिए हेल्पफुल होगी। ये इसलिए हेल्पफुल होगी, आप खुद देख रहे हैं कि भाई ये स्थिति दे रखी है अपन को। ये स्थिति क्या है, देखो, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस दे रखा है। सॉरी, आर पी दे दो, आर पी है, तीन ही भुजाएं हैं, एस कहां से लाओ। अब देखो, ये स्थितियां आपको थोड़ा सा ध्यान ही रखना है। एलजेब्रा जब आपने पढ़ी होगी उसके अंदर आपको थोड़े से 2-4 क्वेश्चन और ऐसी स्थिति कंडीशन मिली होगी। तो ऐसी स्थितियां मिलने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो पी स्क्वायर प्लस 2 क्यू स्क्वायर प्लस 2 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पी क्यू प्लस 2 क्यू आर प्लस 2 आर पी। इन सबको इधर लेके आता हूं तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2 पी क्यू। फिर देखो, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, एक मिनट है, पी क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 पी आर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस का 2 क्यू आर इज इक्वल टू 0। अब देखो,
दो दो इसलिए किया, पी इधर भी आ गया, पी इधर भी आ गया, स्क्वायर स्क्वायर और आर आर। अब मैं ये जानता हूं कि ये जो स्थिति मैंने बनाई और ये इधर लेके आया और कॉमन ले लिया मैं, ये स्थिति इसलिए बन रही है, देखो मैंने क्या किया है, ऊपर पूरे को 2 से गुणा किया। क्या किया है, 2 से गुणा किया तो पूरे समीकरण से गुणा हो गया। उसको जब गुणा किया तो फिर इसका ट्रांसलेशन किया, इधर लेके आया तो माइनस के 2p को। मैं ये चाहता हूं कि दोनों स्थितियों को मैं p माइनस क्यू, आपने ये देखा होगा कि p माइनस या a माइनस बी की वैल्यू क्या होती है, होल स्क्वायर जब अपन करते हैं तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस प्रकार ये स्थिति बन रही है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। इसको मैं क्या लिख देता हूं, p माइनस आर का होल स्क्वायर। इसको मैं लिखता हूं q माइनस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो मित्रों, ये स्थितियां हैं आपने पास, ये आगे इधर करने से ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। कारण है कि इन तीनों का योग 0 है। जब योग 0 होने का मतलब है वही स्थिति होगी जब ये तीनों गुणा में हो, सॉरी जो योग में हो। अब यदि ये योग में नहीं होता, गुणा में होता, तो कह देते दोनों तीनों में से एक आध 0 हो जाए। अब इनके लिए 0 होगा तो क्या कहेंगे, p माइनस क्यू इक्वल टू 0 है, एम्प्लाइज दैट p इज इक्वल टू क्यू। सिमिलर प्रोसेस हो रहा है, p इज इक्वल टू r, सिमिलर प्रोसेस हो रहा है, q इज इक्वल टू r। अरे देखो तीनों p q के बराबर है, q r के बराबर, r p के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, p बराबर q बराबर r। तो इस प्रकार ये वैल्यू अपन लोगों को समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो तो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसको ऐसे करते हैं, बाय ट्रिक कैसे दिखाई जाती है, यदि मैं इसको तीनों को मान लेता हूं, बाय ऑप्शन के द्वारा जो दे रखा है उसके द्वारा देख लूं कि ये देखें कि मान लो कि ये समबाहु त्रिभुज है, इसको बाय ऑप्शन के द्वारा कैसे करें कि सर एकमात्र सब्जेक्ट है जिसका ऑप्शन हेल्प करती है। इसको क्या अपन को पता है समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज होने के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि तीनों भुजाएं क्या होनी चाहिए, ये x है तो ये भी x होगी, ये भी x और ये भी x है। यदि ये स्थिति फुलफिल हो जाती है अपनी, यानी कि x की वैल्यू मैं 1 ले लूं 1 लूं यानी 1 होनी चाहिए, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 और 1 का 1 प्लस 1 प्लस 1, देखो 3 इक्वल टू 3 फुलफिल हो रही कंडीशन। इसका मतलब क्या है, समबाहु त्रिभुज। यानी कि आपको इसके द्वारा दिया गया जो कॉन्सेप्ट था ये निकालें तो भी कैसे होता है, बाई बेसिक तो ये है। अब जब आपको डायरेक्टिव कंपटीशन एग्जाम में करना है तो समबाहु ऐसा दे रखा है तो उसको अपन बाई ऑप्शन से कर लो, आप 1 मान के 2 मान के 3 मान के समबाहु के लिए। फिर समद्विबाहु मान लो इसके लिए ये नहीं आता है तो समबाहु के लिए 1 1 मान लिया, इसको 2 मान लेंगे, तो यदि फुलफिल हो रही कंडीशन तो वो देख लेंगे। 3 है तो 1 2 3 मान के देख लेंगे, तीनों आ जाएगी। और समकोण त्रिभुज है तो उसको ये मान लो 3 4 5 मान के चलो, जैसा भी हो जा आपका वैल्यू आ जाएगी। इसके द्वारा जो आप लोग ये क्वेश्चन देख रहे हैं वो ये स्थितियां होती है। एक और क्वेश्चन मैं देखता हूं इसके जैसा का जैसा। देखो जैसे जैसे अपन बढ़ेंगे क्वेश्चनों की डिफिकल्टीज आती रहेगी। अब मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, एक समकोण त्रिभुज जिसकी एक भुजा 126 सेंटीमीटर हो तथा अन्य भुजा तथा कर्ण का अंतर 42 सेंटीमीटर हो तो कर्ण ज्ञात करो। अब देखो मित्रों क्या है, समकोण त्रिभुज बनाना है अपन को इस तरह। एक भुजा कोई सी भी मान लो ये 100 सेंटीमीटर है, अब ये भुजा और ये भुजा 90 डिग्री है तो ये अपने पास क्या है, कर्ण है। इन दोनों का जो अंतर है वो 42 मान लेता हूं मैं, ये x है
और ये क्या है 42। ऑप्शन में ए यानी कि 168, बी यानी कि 210, सी यानी कि 178 और डी यानी कोई नहीं, ऑप्शन मान लेते हैं या फिर मान लेते हैं 126। अब देखो ऑप्शन से भी यदि देखते हैं तो कोई नहीं, अब अपने पास ऑप्शन से तो चलो देख लेते, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन ये देखेंगे तो यार ये 42 है, ये x हो गया, ये 42, इन दोनों का अंतर है तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 42। ये स्थिति होने के लिए अब अपने पास ये है कि भाई अपन जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर x माइनस 42 का स्क्वायर प्लस 126 का स्क्वायर। ये किससे हुआ कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसको करोगे तो आप लोग देखोगे, देखो थोड़ा सा आगे चले, कॉन्सेप्ट से देखोगे तो देखो एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर खोलेंगे एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर आ जाएगा ए स्क्वायर इस फॉर्मूले के द्वारा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखो ए का मतलब यहां एक्स है, एक्स स्क्वायर है, माइनस के 2 इंटू 42 हो गया 84x प्लस के 42 का स्क्वायर रखूं मैं ऐसा कैसा, और 126 का स्क्वायर ऐसा कैसा रखता हूं। एक्स स्क्वायर देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, ये 84 इधर आगे है, एक्स इज इक्वल टू ये 42 का स्क्वायर है, इसको भी मैं लिख सकता हूं 42 इंटू 3, 4 3 12 का स्क्वायर। चलो 42 इसको भी अलग अलग करें तो 42 का स्क्वायर तो अलग से आ ही रहा है, इंटू 1 स्क्वायर इधर तो है ही, और प्लस 3 स्क्वायर। ये हो गया 42 इंटू 42 इंटू 10 और इधर हो गया 84x। 42 का 42, 42 दो नहीं 5, x 5 210, x की वैल्यू क्या है 210 सेंटीमीटर। इस प्रकार ये क्वेश्चन मित्रों ध्यान रखना, हाँ बिल्कुल सभी मेरे साथी जो पढ़ाते हैं वो शॉर्ट ट्रिकों की बात कर रहे हैं, पर मैं इस प्रकार की ये क्वेश्चन ले रहा हूं आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक बिल्कुल ही टफ नहीं चलती। चलो मान लो ये 210 लिखा है, ये 210 लिखते ये कितनी आ गई 168, 42 घटा दो 168। अब जैसे 168 का होल स्क्वायर करो आप, 126 का होल स्क्वायर करो, 210 आ जाए, तो मेरे ख्याल से इतना अपन हाई पावर का वर्क नहीं कर सकते, इसलिए इस मेथड को अपन को अपनाना होता है। अब देखो मित्रों, जैसे अब आगे चलें क्वेश्चन को, थोड़ा सा आपको याद रखना है जब मैंने आपको ट्रिपलेट पढ़ाया था। अब जैसे एक लिख रहा हूं मैं क्वेश्चन, एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 5, 12 तथा 13 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब मित्रों आपको देखो ये दिख रहा है कि तीनों भुजाएं भिन्न भिन्न हैं, तो तीनों भुजाएं भिन्न भिन्न है, तो जैसे बेसिक मेथड से आप देखोगे तो ये त्रिभुज की बात कर रहा है 5, 13 और 12, तो ये विषमबाहु त्रिभुज दिख रहा है आपको 5, 12 और 13। परंतु आपको याद होगा कि ये 5, 7 और 13 एक दूसरे के क्या है ट्रिपलेट्स है, और जब ट्रिपलेट्स होता है तो आपको याद होगा कि बड़ी भुजा कर्ण होती है, यानी कि त्रिभुज की समकोण त्रिभुज के जो 90 डिग्री होगा सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, और सबसे बड़ा कोण भी 90 डिग्री है। ये यानी कि ये 13 है तो आपको पता है 12 है, ये 2 है, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2, इन दोनों भुजाओं का गुणनफल होता है 12 इंटू 2 सॉरी 5, ये हो गया 6 5 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार जो यदि ये सेंटीमीटर में है, मीटर में जो भी वैल्यू है, तो इस प्रकार भी आप ऑब्जर्व यदि ट्रिपलेट से करेंगे। मित्रों ट्रिपलेट को यदि देखना है, ट्रिपलेट को कैसे याद किया जाए, उसकी सीरीज क्या क्या बनती है, कैसे बनती है, तो उसको आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं कि कैसे निकलते हैं। अब यदि मैं आगे और देखता हूं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस और बनते हैं। मित्रों जब ये ट्रिपलेट से थे, इससे पहले वाले थोड़े से अच्छे बाई ऑप्शन से नहीं हो रहे थे तो भी उसको देख के देखे। अब मैं आगे एक क्वेश्चन ले रहा हूं कि एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 7 सेंटीमीटर,
12 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज के सबसे छोटे शीर्ष लंब लंबाई ज्ञात करें। अब देखो मित्रों, जब इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके सामने आ जाते हैं, आपको इनडायरेक्ट रूप से क्षेत्रफल, परिमाप वगैरह, भुजा निकालने को कुछ कह दिया जाए, तो जब ऐसा कह दिया जाए तो अपन लोग चलो फॉर्मूले के द्वारा जैसे तैसे भी करके, अपन लोगों ने थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स पढ़ा है तो अपन कर लेते हैं। परंतु जब इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट चाहिए आपको। ये क्या कह रहा है कि भाई ये त्रिभुज है, ये मान लो 15 सेंटीमीटर है, ये 7 है और ये 12 है। जब अपने पास इस प्रकार के क्वेश्चंस आ जाते हैं तो देखो अब अपने पास ये रहता है शीर्ष लंब, छोटे शीर्ष लंब की बात करें, बड़ी भुजा के सामने वाला ही शीर्ष लंब होता है छोटा, ये रहा। इसकी हाइट यदि मैं h मान लू, ये बड़ा रहेगा तो ये A, B और C, बड़ी भुजा के सामने छोटा। अब निकाले कैसे? अब अपने पास दो स्थितियां हैं, या तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। चलो मित्रों, ये हो जाता है तो आपको याद होगा 1/2 आधार का मतलब छोटी वाली भुजा, ये नीचे वाली भुजा, इंटू ये h हो गई। जब आपके पास ये हो गई, परंतु अब करें क्या भाई? स्थितियां तो ये है कि क्या करें, तो विषमबाहु त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल निकालो। हीरोन के सूत्र तो एस क्या निकलता है, देखो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है, तो 7 प्लस 12 प्लस 35, देखो 12 रुपए 27 और 4 34, 34 में 2 का भाग देंगे 17। ये s की वैल्यू कितनी आ गई? 17। अब जब s की आ गई, हीरोन का सूत्र क्या होता है? s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। s का मतलब 17 इंटू s माइनस ए का मतलब 7 घटाओगे तो 10 आएगा, 12 घटाओगे तो 5 आएगा, 15 घटाओगे तो 2 आएगा। अब देखो मित्रों, यहाँ 5 इंटू 2 भी है, 5 इंटू 2 10, 12 आगे कितना बचा? 17 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल ये और ये दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब मेरा क्या कह रहा हूं मैं, 1/2 15 इंटू h इज इक्वल टू 10 रूट ऑफ 17। देखो मित्रों, कुछ भाग जाता है तो देख लेते हैं, नहीं तो सीधा डायरेक्ट ही देते, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 20 रूट 17 अपॉन 15, 5 से काट दो आप तो 4 रूट 17/3। h की वैल्यू जो छोटा अपना शीर्ष लंब था, इसकी वैल्यू कितनी आई? 4 रूट 17/3। इस प्रकार के जो मित्रों क्वेश्चन बनते हैं वो इस प्रकार से सॉल्व किए जाते हैं जो अभी आप देख रहे हो। अब आज का मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूं, इससे जैसा का जैसा देखते हैं क्या नया क्वेश्चन बनता है जब अपने पास रहता है कि भाई क्वेश्चन किस तरह से बन जाना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन है, एक त्रिभुज जिसकी भुजाओं का अनुपात 2:5:6 हो तथा सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भुजा का लंबाइयों का योग 48 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब देखो मित्रों, जब आपको कुछ क्षेत्रफल ज्ञात करें या परिमाप ज्ञात करें, एक ही बात है। जैसे अपन परिमाप भी निकाल सकते हैं और क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। अब जब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, आपने देखा होगा तीनों भुजाएं दे रखी, उसके साथ परिमाप दे रखा होता है या कोई क्षेत्रफल दे रखा है, परंतु यहां जो मैंने क्वेश्चन लिया है वो भुजाओं की, छोटी बड़ी भुजाओं का जो अनुपात दे रखा है, उसके लिए कॉन्सेप्ट क्या रहता है देखें। जब अपने पास मान लो कोई त्रिभुज है, वो त्रिभुज की भुजाएं अपन मान लेते हैं 2x के रूप में, 5x के रूप में, 6x के रूप में।
मित्रों देखो ये जो अनुपात है इसका कॉन्सेप्ट ये है कि यदि अपन एक समान संख्या को अनुपातों से गुणा करें, भाग दे, समान संख्या से जोड़े तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब ये छोटी और ये बड़ी संख्या, अपन को ये कह रहा है इस 2x और 6x दोनों का योग कितना है, 48 दे रखा है। अपन वैल्यू देखें तो 6, x की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो इस त्रिभुज का भुजाएं कितनी आ गई 12 आया। x की वैल्यू क्या रख लेंगे 6 दूनी 12, 5 अंक 30 और 6 अंक 36। इस प्रकार ये त्रिभुज की भुजाएं प्राप्त हो गई। तो सबसे पहली बात तो निकालना है परिमाप। आपने परिमाप निकाला, परिमाप निकाला तो तीनों भुजाओं का योग है 12 प्लस 30 प्लस 36, 48। देखो 12 6 48 36 कितना हो गया 48 3 78। ये तो आया उसका परिमाप। अब मित्रों क्षेत्रफल निकालने के लिए आप देख रहे हो 12 37 और 36 विषमबाहु त्रिभुज है। विषमबाहु त्रिभुज के लिए अपन पहले s निकालते हैं। s का मतलब होता है 12 48 78, 78 में 2 का भाग देंगे तो कितना होता है भाई 3 और 9 39। जैसे एरिया निकालेंगे अपन, एरिया इज इक्वल टू s का मतलब 39 इंटू 39 में से 36 गया तो 3, फिर 9 और फिर बाहर आ गए 39 में से, तो आप देखें 27 आ रहा है ना 27। बस इसका 27 का मतलब देखें, अब यह 39 का है तो थोड़ा सा देख लेते हैं। 13 39 इंटू 3, 9 का तो 3 बार ले लो, इसका हो जाएगा 9 इंटू 3। अब आप लोग देख रहे हैं कि 3 यहां से निकल गया, 3 यहां से निकल गया, फिर 13 39 बच गए, ये रहा। देखो वापस से और देख लो, यदि इधर भी समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा और तोड़ के, मतलब ये देखो यहां मैंने क्या लिखा 39 3 3 9 का 3, 27 का भी क्या लिख सकता हूं मैं, 9 को ऐसे ऐसे रख दिया, 27 का 3 इंटू 9। अब देखो 1 3 का जोड़ा ये है तो 3 ये बार आ गया, 1 9 का ये है तो 9 बार आ गया, बचा कितना 13 इंटू 3, 9 तिया 27, 13 39। इस प्रकार जो ये आया है क्षेत्रफल, ये आपका आंसर है। आज का वीडियो अपन मित्रों यहां तक ही लेते हैं। धन्यवाद।